हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने कैंपेन के लिए कीवर्ड की रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैनुअल कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में नेगेटिव कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बताया था, गूगल का ऑटो सजेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कैंपेन है तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा। ठीक है, पहला कैंपेन ये जिस पे भी घड़ी बन के लिखी आती है ना, जैसा ये टाइमर सा बन के लिखा आता है, इसका मतलब ये आपकी प्रीवियस हिस्ट्री की सर्च रिजल्ट है। आप इसको हटा दीजिए, है ना, क्रॉस कर दीजिए। ये भी आपकी प्रीवियस रिसर्च है जो आपने यहाँ पे टाइप करी थी, उसको भी हटा दीजिए। उसके बाद आपको जो यहाँ पे मैनुअल दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये गूगल का सर्च जैसा बना हुआ आता है, ये आपकी होती है ऑटो सजेस्ट। ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहा हूँ और मेरा कैंपेन इंस्टीट्यूट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल आउट करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में आके कोर्स पढ़ पाएँ, कोर्स को लोड कर पाएँ, है ना? या फिर मेरी एजेंसी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बिज़नेस क्या है पहले, ठीक है? अगर मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो मैं क्या ऑफ़र कर सकता हूँ? मेरा सैलरी वाले कीवर्ड का इंटेंट बहुत ज़्यादा हाई कर रहा है, क्योंकि मैं लोगों को सैलरी हाइक दूँगा। उनके रिज़्यूमे में एक एक्स्ट्रा डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा, तो उनकी सैलरी हाइक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो डायरेक्ट रिलेटेड कीवर्ड है ना? टारगेटिंग कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेरा टारगेटेड कीवर्ड है या नहीं है। स्ट्रेटजी के लिए जनरली वो लोग सर्च करते हैं जिनको 1-2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं किसी ब्रांड के लिए। तो उसके पर्सपेक्टिव में ये कीवर्ड नेगेटिव हो जाना चाहिए। बट ऑल्दो वो कैंपेन नेगेटिव होगा, कोई मैं दूसरा कैंपेन रन करूंगा जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल को लिए टारगेटिंग करूंगा, तो वहां पे ये कीवर्ड मेरा हाईली इंटेंट वाला कीवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर्सपेक्टिव में सोचना है। इसके लिए मैंने कीवर्ड प्लानिंग की और कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। बट अभी इस वीडियो में हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट ज़्यादा दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी जॉब को ज़्यादा प्रमोट करूंगा, क्योंकि ये कोर्स को करने के बाद लोग सबसे ज़्यादा जॉब के लिए आएंगे, है ना? डिजिटल मार्केटिंग जॉब की अगर आप naukri.com पे देखेंगे, लिंक्डइन पे देखेंगे, इंडीड पे देखेंगे, तो इतनी सारी आपको वैकेंसी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आपको जो भी गूगल के पेरेंट कीवर्ड से ऑटो सजेस्ट में लिखता है, आप उसको यहाँ पे सर्च कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे बंच ऑफ कीवर्ड मिल जाएंगे जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है। ठीक है, ये गूगल के ऑटो सजेस्ट है, यानी गूगल पे लोग इसको आके सर्च करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स वर्क फ्रॉम होम, फॉर फ्रेशर, फॉर एंट्री लेवल, रिमोट, नियर मी, इन हैदराबाद, कनाडा, इन इंडिया, इन न्यूयॉर्क। तो कनाडा, इन न्यूयॉर्क ये तो काम के नहीं है, बट इन इंडिया, इन हैदराबाद, नियर मी, रिमोट, ये सारे कीवर्ड मेरे टारगेटिंग कीवर्ड में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनकी एक लिस्ट बना लूंगा, आप नोटपैड में लिख लीजिए, वर्डपैड में लिख लीजिए, किसी में भी लिख लीजिए, तो आपको ये लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही आप अगर किसी दूसरी कंट्री में टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ से सर्च से तो आप फिल्टर कर ही लेना। ठीक है, यहाँ से आप उस कंट्री की सर्च सेलेक्ट कर लेना, ताकि आपको उसी से रिलेटेड ज़्यादा सर्चेज दिखाई दें। ये मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है एचरेफ का, और मेरे पास उसका लाइट प्लान है, इसकी वजह से यहाँ पे शो हो रहे हैं। डोंट वरी, अगर आपके नहीं शो हो रहे तो आपको उसको लिए पेड टूल लेना पड़ेगा। बट अभी मैं अगर बॉटम पे आऊँ ऑटो सजेस्ट में, तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी सारे कीवर्ड मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स नियर उत्तम नगर, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स सैलरी इन दिल्ली। तो आप ये देखिए कौन कौन से कीवर्ड आपके रिलेवेंट में दिखाते हैं। जितने भी दिख रहे हैं आप उनको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नोटपैड ओपन कीजिए और नोटपैड पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक वे है कीवर्ड रिसर्च करने का। ये गूगल के ऑटो सजेस्ट है। बाकी सारे वे में से ये सबसे वे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गूगल के ऑटो सजेस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर मान लीजिए इसमें मुझे डिजिटल मार्केटिंग जॉब सैलरी ज़्यादा सही लग रहा है, या वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा सही लग रहा है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब फॉर फ्रेशर्स ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेशर्स को जॉब देने के लिए आजकल ज़्यादातर कंपनियाँ थोड़ी स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है ना, सिखाना पड़ता है, तो उतना टाइम नहीं होता लोगों के पास। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ, उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस देके देखेंगे, आपको और भी बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उससे रिलेटेड ऑटो सजेस्ट में क्या आ रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग जॉब फॉर फ्रेशर, वर्क फ्रॉम होम, सैलरी इन बैंगलोर, इन मुंबई, इन चेन्नई, हैदराबाद। तो अब ये सारे कीवर्ड आपके टारगेटिंग कीवर्ड में यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई टूल नहीं यूज किया मैंने, सिंपल गूगल के सर्च इंजन को रिजल्ट को यूज करके बहुत सारे कीवर्ड लेके आया। ठीक है, अगर आप बॉटम में देखोगे फिर से आपको एक नया मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके ना आप एक लिस्ट बना सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सर्चेस हो रही है, कहाँ पे मेरा ज्यादा इंटेंट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे ऑटो सजेस्ट में आ गए। दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं, तो एक वेबसाइट है sovi.com। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ sovi.com। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा।
वेबसाइट में क्या है, अगर आप उनमें कोई पेरेंट कीवर्ड टाइप करते हैं तो आपको उसकी सर्च रिजल्ट बता देगा। अमेज़न में क्या है, याहू में क्या है, बिंग में क्या है, यूट्यूब में क्या है, आंसर में क्या है और विकिपीडिया में क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कीवर्ड है। अक्रॉस द वेब आपको बता देगा कि क्या-क्या चीज़ें सर्च हो रही है। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग जो चीज़ ट्रेंडिंग में है, तो आपको बता देगा गूगल में डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन वर्जीनिया, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन मेरीलैंड। तो ये ग्लोबल लेवल पे सर्च कर रहा है, इसमें कंट्री स्पेसिफाई नहीं की है, बट स्टिल आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको यूट्यूब पे देखना है तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना? क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चंस को आप कोई ई बुक बना सकते हैं, कोई वेबिनार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इससे रिगार्डिंग। तो बंच ऑफ कंटेंट है, ठीक है? विकिपीडिया में आपको सर्च मिल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम, डिजिटल मार्केटिंग ब्राज़ील, डिजिटल मार्केटिंग इंजीनियर, बांग्लादेश। तो आपको ट्रेंडिंग की चीज़ें पता चल जाएँगी और अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग फॉर डमीज़ 2022 या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सर्च कर रहा है या डिजिटल मार्केटिंग बुक्स फॉर 2022 सर्च कर रहे हैं, तो आप कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बहुत सर्च हो रहा है, तो ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इंस्टीट्यूट भी सर्च होता है। तो ये सारे कीवर्ड आप अपने कैंपेन में टारगेटिंग कीवर्ड में यूज कर सकते हो। इन द सिमिलर वे ये सारे कीवर्ड में से आपको कुछ नेगेटिव कीवर्ड भी मिल जाएंगे, ठीक है? आप देखिए जैसे डिजिटल मार्केटिंग सैलरी इन वर्जीनिया, तो वर्जीनिया में तो मैं नहीं डील करता, तो ये सारा मेरा नेगेटिव में यूज होगा। तो ये जो मैंने ऑटो सजेस्ट आपको पहला मेथड बताया, इसमें भी अगर आपको कोई कीवर्ड नेगेटिव में मिलता है तो आप नेगेटिव को कीवर्ड को ऐसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग फ्री, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग फ्री, तो ये फ्री कोर्स, फ्री सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन कोर्स, ट्रेनिंग, ये सारे कीवर्ड आपके नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है? नेगेटिव पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन ये सारे टारगेटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही एक और वेबसाइट है आंसर द पब्लिक, ठीक है? ये नील पटेल की वेबसाइट है आंसर द पब्लिक। इसमें भी अगर आप टाइप करेंगे, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल आपको लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, आप लोकेशन वाइज नहीं सर्च कर पा रहे थे ना, डिजिटल मार्केटिंग वर्जीनिया, अगर मैं दिल्ली में सर्च कर रहा हूँ या इंडिया में कर रहा हूँ तो वर्जीनिया क्यों आएगा? तो वो तो आउट ऑफ द बॉक्स बात हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो इन यूएस या इन इंडिया आप टाइप कर सकते हैं। मुझे देखना पड़ेगा इसमें इंडिया कहाँ पर है, ठीक है? ये आ गया इंडिया। आप अपना प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, जैसे मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग और इन इंग्लिश में मुझे देखना है, सर्च किया मैंने, तो 1-2 सेकंड लेगा ये रिलोड होने में। अब आप देखेंगे आपको 78 क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग में मिले हैं, ठीक है? अब ये देखिए इतना सारा डेटा, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये यहाँ से डाउनलोड में आ जाएगा, बट आप देखिए आपको बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन मिल गए, ठीक है? डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपके पास एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। अब मैंने अभी अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ, तो ये मेरे को बोल रहा है पहले अकाउंट क्रिएट करो तभी वो डाउनलोड करने का। बेसिकली अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको मेरे पास डिटेल पहुंच जाएगी, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। बट आप देखिए हाउ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ गए डिजिटल मार्केटिंग के, कैन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, विच से रिलेटेड आ गए, वाई से रिलेटेड आ गए, है ना? विल से रिलेटेड आ गए, व्हाट, व्हेन। 78 क्वेश्चन अभी डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंडिंग में है इंटरनेट पे। तो ये सारे क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता आप सारे कंटेंट पे कंटेंट क्रिएट कीजिए, सारे क्वेश्चन को आप अपनी वेबसाइट में डालिए, बट सम एक्सटेंट आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल सकता है जो आपके बिजनेस से हाईली रिलेटेबल हो, हाईली एंगेजिंग हो। तो इन सारी चीजों को अगर आप अपने कैंपेन में यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? तो क्योंकि हमें नहीं पता क्या चीज़ वर्क करेगी, कई बार ये क्वेश्चन ही लोग डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, आपके एग्जैक्ट मैच कैंपेन भी रन हो सकते हैं इसमें, ठीक है? थर्ड और वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है इंटायर अर्थ पे प्रेजेंट है इस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, कीवर्ड रिसर्च मेथड के लिए, वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर, ठीक है? तो क्योंकि गूगल पे ही एड रन कर रहे हैं, है ना? गूगल पे एड रन कर रहे हैं तो गूगल के डेटा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये सारे डेटा जो टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सेवी हो गया, आंसर द पब्लिक हो गया या एचएलएफ हो गया, ये सारे जो पेड टूल भी हैं, ये गूगल के ही कहीं ना कहीं डेटा को, एपीआई को यूज करके आपको दिखाते हैं या इनके खुद के क्रॉलर भागते हैं। बट गूगल पे अगर मुझे ऐड रन करनी है तो गूगल के सॉफ्टवेयर को मैं थोड़ी पहली प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है? ये मेरा पर्सनल चॉइस है। तो आप टूल्स एंड सेटिंग ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आपको कीवर्ड प्लानर लिख जाएगा, इसे बोलते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है? तो थर्ड मेरा यही है कि हम इससे भी कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ही मैंने इस कीवर्ड प्लानर पे टाइप किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट तो प्लानिंग के फेज में आता है, अभी तो हम कीवर्ड की रिसर्च कर रहे हैं, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जितने भी आपके कीवर्ड की लिस्ट क्रिएट हो जाती है वो सारी यहाँ पे शो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कीवर्ड की लिस्ट बना बना के सेव करके रख लेते हैं और बाद में उसको प्लानिंग में या फोरकास्ट में यूज कर सकते हैं। किसी के साथ चाहे तो वो शेयर भी कर सकते हैं ना, अगर हमारी एजेंसी है और हमारा कोई क्लाइंट है, अगर वो कीवर्ड को देखना चाहता है तो हम लिस्ट बना के यहाँ से शेयरेबल लिंक मिल जाएगा, उसके साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी देख सकता है। ऑल्दो हम एक्सेल में डाल के भी उसको शेयर कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट विद न्यू कीवर्ड आ रहा है और सेकंड ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट विद वेबसाइट। ठीक है, पहले सब स्टार्ट विद वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे इस मेथड पे आए हैं, अब यहाँ पे आ रहा है एंटर अ वेबसाइट और पेज टू फाइंड अ कीवर्ड दैट मैच योर साइट। तो आपको सबसे पहले कोई वेबसाइट देखनी है। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो वेल एंड गुड है, सबसे पहले यहाँ पे उस कॉम्पिटिटर को डाल दीजिए और आपको रिलेवेंट जितने भी कीवर्ड है वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेगा। जनरली हम डिफॉल्ट इंग्लिश ही लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई हिंदी के ब्लॉग्स को या हिंदी के एडवर्टाइजमेंट को कर रहे हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सर्चेस चेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर आप किसी डिफरेंट कंट्री के बारे में टारगेटिंग कर रहे हैं तो कंट्री को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्चेस डिपेंड करती है कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं यहाँ पे मान लीजिए एचरेफ वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर यही है, ऑल दो जाइंट प्लेयर है लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाते हैं, ठीक है, यूज द इंटायर साइट और यूज ओनली दिस पेज। तो मैं यूज ओनली दिस पेज करूंगा। अगर मैं वेबसाइट कर दूंगा, पूरी डोमेन की कर दूंगा, तो बंच ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड आ जाएंगे, इवन मिलियंस में कीवर्ड आ जाएंगे, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरे को कौन सा कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक काम करिए, आप गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर प्रोफेशनल। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली ऐड दिखाई देगी, इस ऐड पे आप क्लिक कीजिए। ठीक है, आप यहाँ से इस डोमेन नेम को कॉपी कर लीजिए। आगे जो आईडी आ रही है वो सारा यूटीएम पैरामीटर है, उसको रहने देते हैं हम। यहाँ से डोमेन नेम को कॉपी किया और लिंक पे आए। अब यहाँ पे वो उस लैंडिंग पेज को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यूज दिस पेज ओनली पे क्लिक कीजिए और गेट रिजल्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपको इस मेरे कंप्यूटर का जो भी आपने यूआरएल सेलेक्ट किया उस पर्टिकुलर यूआरएल में जितने भी कीवर्ड होंगे वो लिस्ट डाउन होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट वे है, आपको एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड मिल जाएगी जो आपका ऑलरेडी कंप्यूटर ने मेहनत कर रखी है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कीजिए। जब कंप्यूटर ने ऑलरेडी कीवर्ड फिल्टर आउट कर दिए तो मेरे को तो सिर्फ यूआरएल डालना है, मेरा तो टाइम सेव हो गया, मुझे तो एफर्ट करनी नहीं पड़े। उसने ऑलरेडी एफर्ट डाल रखे हैं। अब आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड आपके काम के हैं, कौन कौन से काम के नहीं है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट गूगल ने एडल्ट कंटेंट को ऑलरेडी एक्सक्लूड कर दिया है। यहाँ पे आपको लोकेशन जरूर ध्यान में रखनी है। अगर आप प्रिसाइज कर लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली ले लीजिए। मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं थोड़ी सी अपनी लोकेशन को प्रिसाइज कर देता हूँ ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम आ जाए, मैं इंडिया काट दूंगा। ठीक है, आप जितना इसको नैरो डाउन करेंगे आपकी सर्च के नंबर ऑफ वॉल्यूम उतने ही ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ऑल दो पूरे इंडिया में हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च होता हो, ऑनलाइन कोर्स सर्च होता हो, लेकिन दिल्ली में है तो दिल्ली में दिल्ली वाला कीवर्ड ज्यादा सर्च होता है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, तो इससे मुझे पता चला कि जो ये कीवर्ड है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग या पॉपुलर में आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो मैं इस कीवर्ड को थोड़ी सी ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो आपको काफी सारे इसमें सरप्राइजिंग फैक्ट मिल जाएंगे। बट लोकेशन मस्ट है, आप जो भी लोकेशन सेलेक्ट कीजिए थोड़ा सा जितना प्रिसाइज हो सके उतना कर लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज भी आप ध्यान से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट जनरली इंग्लिश ही होती है, लेकिन अगर आप कुछ हिंदी रिलेटेड कर रहे हैं, फ्रेंच, अगर आप जर्मनी में कर रहे हैं तो आप काटला भी सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश तो आपकी पहली प्रेफरेंस रहनी चाहिए, बाकी दूसरी लैंग्वेज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंट्री नेटिव लैंग्वेज। गूगल पे आप गूगल के सर्च पार्टनर के साथ भी सर्च कर सकते हैं और गूगल पे भी कर सकते हैं। ऑल दो अभी हम सर्च गूगल एड्स चलाने तो गूगल पे ही सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे आप टाइम पीरियड ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट 1 महीने का, लास्ट 12 महीने का, लास्ट 24 महीने का, ऑल टाइम का। तो हम ऑल टाइम भी ले सकते हैं, बट जनरली लास्ट 12 महीने का सर्च काफी अच्छा होता है, क्योंकि काफी सारी चीजें पुरानी हो जाती है ना, हम जितना पुराना जाते हैं। आप इन कीवर्ड आइडियाज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक्सेल की सीएसवी फाइल आ जाएगी, जहां पे हमारे पास ज्यादा बेटर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि सर्च में, क्योंकि यहाँ पे हम इतने सारे फिल्टर लगा नहीं पाते। एक्सेल में तो हम ऐसे ही चैंपियन है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन की जो पावर है, मार्किंग वगैरह बहुत सारी चीजें वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।